हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिगर से समझते हैं। चलिए, ये भूमि है, ये ग्राउंड लेवल, ये कोई बिल्डिंग है, भवन, ये बिल्डिंग है भवन। अब देखिए क्या कर रहा है कि भवन पे कोई संचार मीनार, यहाँ कोई ट्रांसमिशन टावर है, कोई टावर मीनार है। अब क्या कर रहा है, देखिए 20 मीटर ऊंचे भवन, ये जो हाइट है बिल्डिंग का हाइट, ये 20 मीटर है। तो अब क्या कर रहा है, देखिए शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल हुआ ये संचार मीनार का, ये तल यानी बॉटम, और शिखर ये टॉप हुआ कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कहाँ से बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। तो चलिए, और देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, तो कहीं पे ये भूमि जो है ग्राउंड, उस पर कहीं एक पॉइंट है। तो चलिए इस दोनों को यहाँ से मिला दीजिए। तो अब ये कितना डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री। क्वेश्चन कर रहा है, देखिए तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45, तो तल के लिए 45, शिखर के लिए 60। तो ये शिखर है, इसके लिए 60 डिग्री ये होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का बड़ा वाला। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको कुछ पॉइंट को मान लेते हैं, ये ए बी सी और डी। चलिए टावर का ऊंचाई ये नहीं दिया हुआ है। अब क्या करें, देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये मुझे फाइंड करना है, मान लेते हैं एच। चलिए कंटिन्यू करते हैं, जो कुछ दिया हुआ है वो लिख देते हैं। तो माना कि मीनार की ऊंचाई इक्वल टू एच मीटर है, दिया हुआ है। भवन की ऊंचाई 20 मीटर और संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ये दिया हुआ है। चलिए यहाँ देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है या नहीं, एक ए बी सी ये ट्रायंगल और एक ए बी डी ये ट्रायंगल। चलिए हम दूसरे पेन से दिखा देते हैं आपको। एक ये बन रहा है ए बी ये सी, जिसका एंगल कितना है, ये 45 डिग्री का है। और एक ट्रायंगल और बन रहा है, देखिए कौन सा, ए बी और ये डी वाला बड़ा एंगल, इसके लिए क्या है, ये एंगल 60 डिग्री का। तो ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए 45 के सामने का ये क्या हो जाएगा, यानी एंगल के सामने का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट ये हो जाएगा बेस। दोनों केस में 60 के लिए भी ये परपेंडिकुलर और ये एडजेसेंट बेस हो जाएगा। चलिए एक फॉर्मूला होता है क्या, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेंगे, साइन कॉस या टेन वाला। देखिए अगर हम यहाँ से ये भी फाइंड कर लें इस ट्रायंगल के लिए, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और इसकी मदद से हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, तो परपेंडिकुलर बेस ये 10 में आता है। 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, 10 का अपोजिट कॉट ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। आप किसी से भी बनाइए, चाहे 10 लीजिए या फिर कॉट, वैल्यू सेम ही आएगा। तो चलिए हम 10 लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज
किस में, ए बी सी में, 10 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बी सी डिवाइडेड बाय बेस ए बी। चलिए 10 45 कितना होता है, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखते हैं। 10 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से ये 1/1, देखिए 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 दे दिए। परपेंडिकुलर बिल्डिंग का हाइट ये कितना 20 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय ए बी, ये नहीं पता है तो ये ए बी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो ए बी इंटू 1, ए बी 1 इंटू 20, ये 20 हो गया। चलिए अब चलते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में। अब समकोण त्रिभुज किसमें, देखिए ए बी डी में, ए बी डी में कितना 10 60। अब इसके लिए क्या हो जाएगा 60, बड़ा वाले के लिए 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहाँ कितना देखिए बी और डी, बी डी ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस होगा ए बी, बी डी बाय ए बी। चलिए 10 60 कितना होता है, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। 10 60 होता है √3, यहाँ से √3 डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 दे रहे हैं। बी डी ये रहा, बी डी ये रहा, तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। यहाँ हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ से बी डी इक्वल टू बी सी, बी सी कितना है ये 20 दिया हुआ है, प्लस सी डी ये पता नहीं है, तो यहाँ हम एच माने हैं, तो चलिए हम एच लिख दिए। तो अब हम बी डी के स्थान पे इतना लिख सकते हैं या नहीं, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 20 प्लस एच डिवाइडेड बाई ए बी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ से ए बी इंटू √3 इक्वल टू 20 प्लस एच। चलिए अब देखिए यहाँ से ये ए बी, ये वैल्यू अभी अभी हम जस्ट कैलकुलेशन किए हैं, तो ये ए बी कितना आ गया है 20, यहाँ देखिए ए बी 20 है। चलिए ये हाँ हम लिख दिए ए बी 20। चलिए ए बी के स्थान पे हम वैल्यू उसका पुट कर रहे हैं, 20 इंटू √3 डिवाइड इक्वल टू 20 प्लस एच। देखिए ये प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 √3 - 20 इक्वल टू एच। चलिए अब हम इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ से एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 √3 - 20, इसलिए एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 20 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा √3 और यहाँ -1। अब देखिए तो 20 से मल्टीप्लाई करके इतना होता है या नहीं, 20 इंटू √3 20 √3 माइनस 20 इंटू 1 20। चलिए सही है। अब हम एच किसको माने हैं, देखिए सी डी ये मीनार की हाइट को एच माने हैं, तो चलिए लिख देते हैं। इसीलिए मीनार की ऊंचाई क्या है सी डी, लिख दिए हैं ब्रैकेट में, इक्वल टू एच मीटर, तो एच कितना 20 इंटू √3 - 1 मीटर, और ये मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर। देख लीजिए एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिगर से समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए ये ग्राउंड है, ये पेडेस्टल है और पेडेस्टल के टॉप पे यहाँ पे कोई मूर्ति है यानी स्टैच्यू। तो इस मूर्ति का हाइट यानी स्टैच्यू का हाइट कितना है 1.6
मीटर ये हाइट है। पेडेस्टल मतलब हुआ जहाँ स्टैच्यू है उसका बेस। अब भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं ये भूमि जो ग्राउंड है यहाँ पे कोई पॉइंट है, से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर यानी मूर्ति का ये जो टॉप है वो है कितना, 60 डिग्री का। चलिए इसको हम मिला देते हैं, ये 60 डिग्री हुआ। अब क्या कर रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल के शिखर का, ये शिखर हुआ पेडेस्टल के लिए कितना है, उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो यहाँ से ये है 45 डिग्री। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, जो कुछ दिया है वो लिख देते हैं। माना कि मुझे क्या फाइंड करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई, तो हम इसको h मान लेते हैं। h इज इक्वल टू वाट, तो हम मान लेते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर। अब जो कुछ दिया है लिख देते हैं। दिया है मूर्ति की ऊंचाई इक्वल टू 1.6 मीटर तथा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए, मुझे पेडेस्टल की हाइट पता करना है, ये हाइट। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम अगर, चलिए हम यहाँ नाम देते हैं A, B, C और ये D पॉइंट। हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, किसमें, A, B, C में। तो ये हाइट मुझे पता करना है। तो अगर हम किसी तरह से ये बेस पता कर लें तो इस ट्रायंगल के लिए भी, किसके लिए, A, B और D के लिए ये बेस हो जाएगा, और इसके लिए क्या, ये हाइट दिया हुआ है। तो आसानी से हम पेडेस्टल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक फार्मूला देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10। अब देखिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, इस दोनों में रिलेशन किस में होता है, देख लीजिए, परपेंडिकुलर बेस ये आता है 10 में, कॉट में भी आता है। तो कॉट के लिए क्या हो जाता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, और 10 में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। चलिए हम 10 लेके चलते हैं। तो 10 किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, ABC में ये 90 डिग्री है। तो 10 60 डिग्री, सॉरी 10 45 डिग्री किस ट्रायंगल में, लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें, ABC में। चलिए 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 45 ये कितना होता है, चलिए देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये 1 हो गया, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 हम डाल देते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर, चलिए परपेंडिकुलर को हम लिख देते हैं, ये BC डिवाइडेड बाय बेस के लिए AB। जैसे ही 45 के लिए करेंगे तो इसके सामने का, इस एंगल के सामने का ये होता है परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट ये होता है बेस। तो चलिए यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाय AB, यहाँ से AB ये भी पता नहीं है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, यहाँ से AB इज इक्वल टू BC हो गया। चलिए इसको रहने दीजिए। अब चलते हैं किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में। तो अब समकोण त्रिभुज ABD में ये क्या है, 60 डिग्री, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर एडजेसेंट बेस हो जाएगा। तो यहाँ भी 10 लगाते हैं, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस,
परपेंडिकुलर यहाँ से देखिए बी और डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी डी डिवाइडेड बाई ए बी, बी डी डिवाइडेड बाई ए बी। 1060 कितना होता है देख लीजिए, 1060 ये देखिए यहाँ पे है √3, तो यहाँ से ये हो गया √3, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 डाल देते हैं। बी डी, चलिए बी डी डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए कितना है ए बी, तो चलिए ए बी लिख देते हैं। यहाँ से देखिए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए जरूर लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो बी डी के स्थान पे अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से √3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू बी डी के स्थान पे ये बी सी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई ए बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ से √3 ए बी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही होगा बी सी प्लस सी डी। अब देखिए यहाँ पे बी सी किसके इक्वल है, ए बी के, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 से ए बी इक्वल टू क्या है बी सी, तो हम बी सी के स्थान पे ये ए बी पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से √3 ए बी इक्वल टू बी सी के स्थान पे ए बी प्लस सी डी, √3 ए बी, ये देखिए प्लस में ए बी है, इक्वल टू किस साइड माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ए बी इक्वल टू सी डी। यहाँ से ए बी कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू सी डी। देखिए सी डी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए सी डी इक्वल टू 1.6, ये 1.6 है सी डी। मुझे यहीं पे लिख देना चाहिए था लेकिन नहीं लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दीजिए। तो ए बी इक्वल टू √3 - 1 इक्वल टू ये 1.6, चूँकि सी डी इक्वल टू 1.6 दिया है। चलिए हम यहाँ पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन यहीं पे पुट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये देखिए मल्टीप्लाई में है सारा, इक्वल टू क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1। तो ए बी इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय, चलिए √3 - 1 इतना लिख सकते हैं। अब देखिए रूट मुझे नीचे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, परमेकरण। तो परमेकरण कैसे करते हैं, तो यहाँ माइनस है तो प्लस के साथ, जैसे √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 इंटू √3 + 1। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है a² - b²। तो यहाँ से ए के स्थान पे क्या है √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रूट ब्रैकेट स्क्वायर गया, क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, 3 - 1। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू 1.6 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिवाइड हो जाएगा कितना से 0.8 से, देखिए 0.8 इंटू 2 कितना होता है, 8 2 जा 16, बचा कितना 1, 2 0 0 1 1, क्या यहाँ पॉइंट जो है एक अंक के बाद, तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए, तो ये 1.6 सही है। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू 0.8 इंटू √3 + 1। तो ए बी हम किसको माने हैं देख लीजिए, तो यहाँ से ये ए बी निकल गया है कितना 0.8 इंटू √3 + 1, ये आया है। और यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में ए बी इक्वल टू बी सी, तो जितना ये होगा उतना ही ये बी सी भी होगा। तो लिख देते हैं चूँकि समीकरण फर्स्ट से ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ये 0.8 इंटू
√3 + 1, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, इसीलिए पेडेस्टल की ऊंचाई = h मीटर कितना 0.8 × √3 + 1 मीटर, और यही मेरा आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए फिगर से समझते हैं। ये मेरा ग्राउंड है। अब देखिए एक मीनार है और एक क्या है, यहाँ देखिए भवन। तो चलिए मान लेते हैं ये मेरा भवन है। ये भवन या मीनार कुछ भी हो सकता है। तो मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मान लेते हैं ये क्या है, मीनार। ये 50 मीटर ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का है। अब देखिए क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कहीं मान लेते हैं यहाँ पे ये भवन है, ये भवन है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार है और इसका क्या कह रहा है, पाद बिंदु यानी फुट, जिसे पाद बिंदु बोलते हैं, और इसका शिखर ये टॉप है, बिल्डिंग का टॉप। तो इसको मिलाना है, तो चलिए इसको मिला देते हैं। क्या है, उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तब। तो ये उन्नयन कोण हो गया। अब क्या कर रहा है देखिए, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन जो है इसके पाद बिंदु यहाँ फुट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो मीनार है इसका टॉप, और इसको मिला दीजिए। ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये मुझे फाइंड करना है। इसका हाइट ये कितना होगा, h = वाट, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए जो कुछ दिया है लिख देते हैं। सबसे पहले माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर दिया है, मीनार की ऊंचाई = 50 मीटर। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा मीनार का हाइट हुआ 50 मीटर। अगर हम किसी तरह से, चलिए सबसे पहले हम नाम लिख देते हैं A B C, और ये D पॉइंट हुआ। किसी तरह से हम इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, A B C में, ये देखिए ये हाइट दिया हुआ है कितना, सॉरी परपेंडिकुलर दिया हुआ है 50 मीटर। तो यहाँ अगर A B मुझे मिल जाए इस दोनों में, तो ट्रायंगल किसके लिए, A B और D के लिए भी यही बेस हो जाएगा। अगर मुझे A B C के लिए किसी तरह से बेस मिल जाए तो ट्रायंगल A B D के लिए यही बेस हो जाएगा। और फिर हम बेस अगर मुझे मिल गया तो यहाँ से हम h फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 10 यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं हाइट। तो चलिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10। अब देखिए मुझे किसी तरह से AB चाहिए, ये चाहिए। तो ये क्या हो गया, बेस, और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, साइन कॉस या 10 में। तो 10 में आता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट में भी आता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो दोनों से वैल्यू सेम आएगा, हम 10 ले रहे हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज ABC में 10 60 डिग्री = इस ट्रायंगल के लिए कौन सा एंगल होगा, ये। तो देखिए एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर तो लिख देती है P/B, परपेंडिकुलर
ये हो रहा बी सी बाय ए बी। चलिए 1060 कितना होता है देख लीजिए वैल्यू, 1060 डिग्री √3, यहाँ देख लीजिए ये √3 डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। बी सी ये दिया हुआ है कितना 50 मीटर डिवाइडेड बाय ए बी, ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये √3 AB इज इक्वल टू 50 इंटू 1 50। अब यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए √3 मल्टीप्लाई में है, इसके इक्वल टू के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो 50 डिवाइडेड बाई √3। अब मुझे √3 या कोई भी रूट का वैल्यू मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा 50 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, ये होता है √3 का होल स्क्वायर, और रूट ब्रैकेट स्क्वायर रहा तो ये गायब होकर 3 केवल बचेगा, तो यहाँ से ये केवल 3 हो जाएगा। तो 50 √3 डिवाइडेड बाय 3, तो ए बी मुझे मिल गया है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ये ए बी मुझे मिल गया है कितना 50 √3 डिवाइडेड बाय 3, ये मिल गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में फिर से 10 लगा देते हैं, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से मुझे क्या h मिल जाएगा। तो चलिए अब समकोण त्रिभुज किसमें ए बी डी में, यहाँ 10 30 डिग्री एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर एडजेसेंट बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर क्या है ए डी बाई ए बी, परपेंडिकुलर बाय बेस ए डी बाई ए बी। 10 30 ये कितना होता है देख लीजिए, 10 30 डिग्री होता है 1/√3, यहाँ देखिए 1/√3 इक्वल टू ए डी ये मुझे फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय ए बी, ये निकला है कितना 50 √3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ देख लीजिए 50 √3 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको 1/√3 इज इक्वल टू ए डी के साथ क्या है 1, ये दोनों एक साथ है, यहाँ देख लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 को ऊपर और इसको नीचे, 3/50 √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ से 3 √3 ए डी इज इक्वल टू कितना 50 √3 इज इक्वल टू ए डी इंटू 3 √3, यहाँ से 50 √3 इज इक्वल टू, ये देखिए मल्टीप्लाई में है ए डी के, इक्वल टू के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से ये डिवाइड में हो जाएगा 3 √3 इज इक्वल टू ए डी। √3 कैंसिल, चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ए डी इज इक्वल टू 50/3 डिवाइड कर दीजिए, 50 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 बचा 2 आया 0, 3 6 जा 18 कितना रिमाइंडर 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू 16 2/3, ऐसे ही ना लिखते हैं मीटर, ये आ गया ये हाइट 16 2/3 मीटर, ये मिल गया है। तो लिख देते हैं, इसीलिए जो पूछा था, इसीलिए मीनार की ऊंचाई h इज इक्वल टू कितना, ब्रैकेट में AD भी लिख देते हैं ताकि पता चले ये मीनार, ये भवन का हाइट है, मीनार नहीं ये भवन है, भवन की ऊंचाई h इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना 16 2/3 मीटर, और यही मेरा आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार इसको, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 को अगले वीडियो में। धन्यवाद।